क्या आप जानते हैं कि 80 साल की उम्र के बाद होने वाली 99% मौतों के पीछे सिर्फ 5 बड़ी वजहें होती हैं। ज्यादातर लोग इन कारणों से अनजान रहते हैं और जो जानते भी हैं वे समझ ही नहीं पाते कि वे खुद हर रोज इनका हिस्सा बनते जा रहे हैं। ये वजहें सिर्फ बीमारियों या उम्र बढ़ने से जुड़ी नहीं होती। कुछ तो बिल्कुल चुपचाप असर डालती है, बिना किसी दर्द या संकेत के। आपके रोज के खान पान, आदतों और सोच में चुपके से छुपी होती है। अगर आपकी उम्र 70 के पार है या आप अपने बुजुर्ग माता पिता की चिंता करते हैं, तो आपको इन सच्चाइयों को जानने का पूरा हक है। क्योंकि जब आप इन 5 कारणों को पहचान लेते हैं, तो आपके पास वो ताकत आ जाती है जो बहुत कम लोगों को मिलती है। इन्हें समय रहते रोकने की ताकत। आखिर तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आखिरी कारण ऐसा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते और शायद वो आपको चौंका दे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कारण, संक्रमण से होने वाला सेप्सिस। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन 80 साल के बाद जान का सबसे बड़ा खतरा दिल या दिमाग से नहीं, एक मामूली संक्रमण से शुरू होता है। यही संक्रमण धीरे धीरे शरीर में फैलता है और जानलेवा बन जाता है। इस स्थिति को सेप्सिस कहते हैं और यह बुजुर्गों की मौत का एक बहुत बड़ा कारण है। फिर भी इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। सेप्सिस तब होता है जब शरीर किसी संक्रमण से लड़ते लड़ते खुद ही को नुकसान पहुंचाने लगता है। शरीर की इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करने लगती है, जिससे अंगों में सूजन और खराबी शुरू हो जाती है और अगर समय रहते इलाज न हो तो जान भी जा सकती है। चौंकाने वाली बात यह है, सेप्सिस किसी बड़ी बीमारी से नहीं, बल्कि एक छोटी सी तकलीफ से भी शुरू हो सकता है, जैसे कि पेशाब में संक्रमण, यूटीआई, मामूली स्किन कट या घाव, हल्का सा फेफड़ों का इन्फेक्शन जैसे न्यूमोनिया। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम कमजोर होती जाती है, इसलिए संक्रमण जल्दी फैलता है और शरीर की प्रतिक्रिया धीमी हो जाती है। 80 की उम्र पार करने वालों में सेप्सिस अचानक और बिना किसी साफ संकेत के शुरू हो सकता है। शुरुआती लक्षण जैसे कि भ्रम या बातों को भूल जाना, ठंड लगना, शरीर का तापमान कम होना, कमजोरी, इन्हें अक्सर उम्र का असर समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है और यही सबसे बड़ी गलती होती है। एक सच्ची कहानी। फिरोज मियां 84 साल अपने बगीचे में काम करते हुए हल्का सा पैर पर कट लगा बैठे। उन्होंने सोचा मामूली बात है, लेकिन 2 दिन बाद उन्हें बुखार आने लगा और वे बातें गड़बड़ करने लगे। उनकी बेटी ने उन्हें तुरंत पास के सरकारी अस्पताल ले जाया, जहां पता चला कि उन्हें सेप्सिस हो गया है। कई हफ्तों तक उनका इलाज चला और वो सिर्फ एक छोटे से कट से शुरू हुआ था। अक्सर हमारे बुजुर्ग दर्द या थकान बताने से कतराते हैं। उन्हें लगता है वे बोझ न बने, लेकिन लक्षणों को नजरअंदाज करना जानलेवा हो सकता है। सेप्सिस तेजी से बढ़ता है, सिर्फ 12 या 24 घंटे की देरी भी भारी पड़ सकती है। अच्छी खबर यह है, सेप्सिस रोका जा सकता है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। किसी भी कट या घाव को साफ रखें। संक्रमण के लक्षण दिखें तो फौरन इलाज करवाएं। बुजुर्गों के लिए जरूरी टीके लगवाएं, जैसे फ्लू वैक्सीन, न्यूमोनिया वैक्सीन। अगर मन भारी लगे, कमजोरी लगे, ठंड महसूस हो या भ्रम हो, डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। एक और कहानी। कमला देवी 86 साल को एक डेंटल ट्रीटमेंट के बाद हल्का बुखार और चक्कर आने लगे। उनकी बेटी को कुछ ठीक नहीं लगा, तो वह उन्हें नजदीकी क्लिनिक ले गई। समय रहते इलाज मिलने की वजह से कमला जी पूरी तरह ठीक हो गईं। उनकी कहानी ये साबित करती है कि अगर समय रहते ध्यान दिया जाए तो सेप्सिस को हराया जा सकता है। सच्चाई ये है, 80 की उम्र के बाद सेप्सिस आम है, लेकिन यह मौत की सजा नहीं है। थोड़ी सतर्कता, थोड़ी समझदारी और जल्दी एक्शन, यही आपकी सेहत को बचा सकते हैं। आपका जीवन अनमोल है और हर छोटी छोटी सावधानी आपको बड़ी मुसीबतों से बचा सकती है। दूसरा कारण, कैंसर, एक चुपचाप बढ़ता खतरा। 80 साल की उम्र के बाद मौत के प्रमुख कारणों में कैंसर भी शामिल है। यह एक ऐसी बीमारी है जो कई बार बिना किसी चेतावनी के शरीर के अलग अलग हिस्सों में फैल जाती है। यह हृदय रोगों की तरह सीधा नहीं होता। कैंसर का मतलब है शरीर की कोशिकाओं का अनियंत्रित रूप से बढ़ना, जो बाद में अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है। बुजुर्गों में जो कैंसर सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं वे हैं फेफड़ों का कैंसर, आंत कोलन का कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में,
स्तन कैंसर महिलाओं में। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत करने की क्षमता कम होती जाती है। ऊपर से जीवन भर जमा हुए प्रदूषण, तंबाकू, असंतुलित खान-पान और आनुवांशिक कारण मिलकर कैंसर की आशंका बढ़ा देते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि कैंसर अक्सर चुपचाप बढ़ता है। शुरुआत में लक्षण हल्के होते हैं, थकान, भूख न लगना, वजन कम होना, और इन्हें हम अक्सर बुढ़ापा मानकर टाल देते हैं। एक सच्ची घटना। जगदीश जी 79 साल, एक रिटायर्ड इंजीनियर हैं। उन्होंने लंबे समय तक थकान और वजन कम होने को उम्र का असर समझकर नजरअंदाज किया। बाद में जब जांच करवाई गई तो पता चला कि उन्हें आंत का कैंसर है, लेकिन तब तक बीमारी बढ़ चुकी थी। ये कहानी बताती है कि देर से पहचान का नतीजा कितना गंभीर हो सकता है। कैंसर का मनोवैज्ञानिक असर भी गहरा होता है। बुजुर्गों के लिए कैंसर की खबर डर, चिंता और मानसिक तनाव लेकर आती है। इलाज के साथ साथ उन्हें अपनी बाकी स्वास्थ्य समस्याओं, दवाइयों और जीवन की गुणवत्ता का भी ध्यान रखना होता है। कुछ लोग इलाज को टालना चाहते हैं, तो कुछ परिवार और डॉक्टरों के सहयोग से मजबूती से इसका सामना करते हैं। इसलिए जरूरी है समय पर जांच कराना, डॉक्टर से खुलकर बात करना और इलाज के विकल्पों को समझदारी से चुनना। एक उम्मीद भरी कहानी। मीना देवी 84 साल ने समय समय पर मेडिकल स्क्रीनिंग करवाई। एक नियमित जांच में उन्हें स्तन कैंसर का शुरुआती चरण पता चला। इलाज कम तकलीफ वाला था और आज वो पूरी तरह स्वस्थ हैं। घर का काम खुद करती हैं और आत्मनिर्भर जीवन जीती है। उनकी कहानी ये बताती है कि अगर कैंसर को समय रहते पकड़ लिया जाए तो जिंदगी बदली जा सकती है। याद रखें, हर कैंसर एक जैसा नहीं होता। हर मरीज की उम्र, शरीर की हालत और व्यक्तिगत पसंद को ध्यान में रखते हुए इलाज तय किया जाता है। 80 की उम्र के बाद भी अगर आप अपने शरीर की बात सुने और समय पर जांच कराएं तो बहुत कुछ संभाला जा सकता है। नियमित हेल्थ चेकअप, संतुलित भोजन, एक्टिव जीवन शैली और डॉक्टर से खुला संवाद, यही वो चीजें हैं जो आपको कैंसर जैसे खतरे से बचा सकती हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको यह जानकारी काम की लगी हो तो नीचे 2 लिखकर बताइए कि आप हमारे साथ हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप भविष्य की जरूरी जानकारियों से कभी न चूकें। आपका साथ हमें ऐसी उपयोगी और प्रेरणादायक सामग्री बनाने के लिए हौसला देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा कारण, सांस से जुड़ी बीमारियां, रेस्पिरेटरी डिजीजेस। 80 साल की उम्र के बाद फेफड़ों और सांस की बीमारियां जैसे सीओपीडी और न्यूमोनिया मौत का एक बड़ा कारण बन जाती है। ये बीमारियां धीरे धीरे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती हैं और शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर देती है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है और पूरी सेहत पर असर पड़ता है। सीओपीडी यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, यह बीमारी आमतौर पर सालों तक धूम्रपान या वातावरण में प्रदूषण जैसे धूल, धुआं या रसोई के धुएं के संपर्क में रहने से होती है। लक्षणों में होते हैं लगातार खांसी, घरघराहट, वीजिंग, थोड़ी सी मेहनत में भी सांस फूलना। यह बीमारी धीरे धीरे फेफड़ों को कमजोर करती जाती है। न्यूमोनिया, एक संक्रमण जो जानलेवा बन सकता है। न्यूमोनिया एक इन्फेक्शन है जो फेफड़ों के अंदर मौजूद हवा की थैलियों में सूजन और पस भर देता है। इससे होता है तेज बुखार, सीने में दर्द, खांसी, सांस लेने में तकलीफ। बुजुर्गों के लिए, खासतौर पर जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, न्यूमोनिया बहुत जल्दी जानलेवा स्थिति बना सकता है। उम्र का असर फेफड़ों पर क्यों पड़ता है? उम्र बढ़ने के साथ फेफड़ों की लोच, इलास्टिसिटी कम हो जाती है। सांस की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। शरीर बलगम और हानिकारक बैक्टीरिया को बाहर निकालने में धीमा हो जाता है। यही कारण है कि बुजुर्गों को सांस से जुड़ी बीमारियों से उबरना मुश्किल हो जाता है। एक अनुभव, सुरेश जी 62 साल, एक रिटायर्ड अध्यापक थे। उन्होंने कई साल तक बीड़ी पी और बाद में उन्हें सीओपीडी हो गया। एक बार उन्हें न्यूमोनिया हुआ और उनकी हालत बहुत बिगड़ गई, जिससे पता चलता है कि ये बीमारियां हों अक्सर एक दूसरे को और खतरनाक बना देती है। मानसिक असर भी कम नहीं होता। जब कोई बुजुर्ग लगातार सांस की तकलीफ से जूझता है तो उसका असर मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है।
वह कम चल फिर पाता है, लोगों से मिलना जुलना कम हो जाता है और धीरे धीरे वह अकेलापन और अवसाद, डिप्रेशन महसूस करने लगता है। इसलिए परिवार, डॉक्टर और सामाजिक सहयोग बहुत जरूरी हो जाता है ताकि इलाज हो और मनोबल बना रहे। क्या किया जा सकता है? धूम्रपान तुरंत छोड़ें, वातावरण की साफ सफाई का ध्यान रखें, हर साल फ्लू और न्यूमोनिया का टीका लगवाएं। सांस की दिक्कत या लगातार खांसी हो तो देरी न करें। एक उदाहरण, सरला देवी 85 साल ने कभी धूम्रपान नहीं किया और हर साल अपना फ्लू और न्यूमोनिया टीका समय पर लगवाया। उनकी सक्रिय सोच और सावधानी ने उन्हें फेफड़ों की किसी भी गंभीर बीमारी से बचाया। वहीं उनके पड़ोसी शंकर जी, जो बार बार खांसी को नजरअंदाज करते रहे, कई बार अस्पताल में भर्ती हुए। नतीजा क्या है? फेफड़ों की बीमारियां गंभीर जरूर हैं, लेकिन समय पर ध्यान देने से इन्हें काबू में रखा जा सकता है। अगर सांस लेने में तकलीफ हो या खांसी लगातार बनी रहे या सीने में जकड़न हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलिए। देर न करें। साफ हवा, सतर्कता और सही इलाज, यही आपकी उम्र दराज सांसों को आसान और लंबा बना सकते हैं। चौथा कारण, स्ट्रोक और हृदय रोग, हार्ट डिजीज। 80 साल के बाद स्ट्रोक और दिल की बीमारियां आज भी मौत के सबसे आम और खतरनाक कारणों में शामिल है। ये दोनों समस्याएं अक्सर साथ साथ देखी जाती हैं क्योंकि इनके कारण और खतरे लगभग एक जैसे होते हैं। स्ट्रोक क्या है? जब दिमाग तक जाने वाला खून किसी ब्लॉकेज या फटी हुई नस की वजह से रुक जाता है तो स्ट्रोक होता है। इससे दिमाग के उस हिस्से का काम करना बंद हो जाता है और कुछ ही पलों में शरीर के अंग सुन्न हो सकते हैं। बोलने या चलने में दिक्कत आ सकती है। दिल की बीमारी क्या है? हृदय रोगों में आते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसमें दिल की नसें संकरी हो जाती हैं, हार्ट फेलियर, जिसमें दिल ठीक से पंप नहीं कर पाता, इससे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती और धीरे धीरे बाकी अंग भी प्रभावित होते हैं। उम्र बढ़ने के साथ क्यों बढ़ता है खतरा? हमारी रक्त नलिकाएं, ब्लड वेसल्स, उम्र के साथ कठोर और कमजोर हो जाती हैं। ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का असर सीधा दिल और दिमाग पर पड़ता है। ब्लॉकेज और क्लॉट्स की संभावना बढ़ जाती है, जिससे हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। उदाहरण, हिम्मत लाल जी 79 साल वर्षों से हाई ब्लड प्रेशर को नजरअंदाज करते रहे। एक दिन अचानक उन्हें स्ट्रोक आया। वे तो बच गए, लेकिन उनके हाथ पैरों में कमजोरी आ गई और अब वे बिना सहारे के चल नहीं पाते। यह दिखाता है कि स्ट्रोक न सिर्फ जान का खतरा है, बल्कि जिंदगी की गुणवत्ता को भी बदल देता है। मानसिक असर भी गहरा होता है। जब कोई व्यक्ति अचानक अपने शरीर पर नियंत्रण खो बैठता है या बार बार दिल की धड़कन को लेकर डर में रहता है, तो उसमें घबराहट, चिंता और अवसाद, डिप्रेशन आ सकता है। ऐसे में परिवार, डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट का समर्थन और सहयोग बहुत जरूरी हो जाता है। कैसे संभालें? नियमित चेकअप करवाएं, खासकर बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल का। दवाइयां समय पर लें और डॉक्टर की सलाह को नजरअंदाज न करें। दिल के लिए सही खान पान अपनाएं, जैसे कम नमक, कम तेल, ज्यादा फल सब्जियां। हल्की फुल्की नियमित एक्सरसाइज करें, जैसे प्राणायाम, सुबह की सैर। धूम्रपान बिल्कुल न करें। एक प्रेरणादायक कहानी, मालती देवी 83 साल ने समय रहते अपनी बीपी और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल किया, दवाइयां समय पर लीं और खानपान सुधारा। उनका नियमित मेडिकल चेकअप और सजगता ने उन्हें किसी भी बड़े दिल दिमाग के हादसे से बचाए रखा। वहीं दूसरी ओर जो लोग ये बातें अनदेखी करते हैं, उनका खतरा बहुत बढ़ जाता है। स्ट्रोक और हार्ट अटैक के चेतावनी संकेतों को पहचानिए। अचानक कमजोरी या शरीर का सुन्न होना, खासकर एक तरफ का हिस्सा, बोलने में दिक्कत या जुबान लड़खड़ाना, सीने में दर्द या भारीपन, सांस लेने में तकलीफ, चक्कर या बेहोशी, ऐसे किसी भी लक्षण को नजरअंदाज न करें। तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। जान है तो जहान है। बीपी कंट्रोल रखिए, धूम्रपान से दूर रहिए और लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलाव लाइए। दिल और दिमाग को बचाकर आप अपने सुनहरे वर्षों को सेहतमंद और आत्मनिर्भर बना सकते हैं। अगर आप अब भी हमारे साथ हैं और जानकारी काम की लग रही है तो नीचे 4 लिखिए ताकि हमें पता चले आप साथ हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हम ऐसी ही जरूरी बातें आप तक लगातार पहुंचाते रहे। अब बढ़ते हैं अंतिम और सबसे चौंकाने वाले कारण की ओर। 5वां कारण,
कूल्हे की हड्डी टूटना और उससे जुड़ी जटिलताएं। हिप फ्रैक्चर एंड कॉम्प्लिकेशंस। अक्सर लोग सोचते हैं कि कूल्हे की हड्डी टूटना सिर्फ एक हड्डी की चोट है, लेकिन 80 की उम्र के बाद यह एक खतरनाक मोड़ बन सकता है। असल में ये चोट कई बार उस ढलान की शुरुआत होती है जहां से बुजुर्गों की सेहत तेजी से गिरने लगती है। कूल्हे की हड्डी टूटना क्यों खतरनाक है? यह सिर्फ दर्द या चलने फिरने की परेशानी नहीं है। यह आजादी, आत्मनिर्भरता और जीवन शैली को ही छीन सकता है। कई लोग ऑपरेशन के बाद फिर कभी पूरी तरह से चल नहीं पाते। कुछ ही हफ्तों में स्वतंत्र जीवन से लेकर नर्सिंग होम तक का सफर हो जाता है। और सबसे गंभीर बात, ऑपरेशन के बाद संक्रमण, खून के थक्के, ब्लड क्लॉट और निमोनिया जैसी जटिलताएं आम हो जाती हैं। एक सच्ची घटना। हरिशंकर जी 83 वर्ष सर्दी के मौसम में अपने आंगन में फिसल गए। कूल्हे की हड्डी टूट गई। ऑपरेशन हुआ, लेकिन अस्पताल में उन्हें पैर में खून का थक्का हो गया और फिर निमोनिया ने पकड़ लिया। 2 महीने में उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें वृद्धाश्रम भेजना पड़ा, जो उन्होंने कभी नहीं चाहा था। ये कहानी कोई अपवाद नहीं है। ऐसी घटनाएं भारत में हर शहर और गांव में हो रही हैं। आंकड़े बताते हैं कि हर 3 में से एक बुजुर्ग जो कूल्हे की हड्डी तुड़वाता है, वह 1 साल के भीतर चल बसता है। अक्सर फ्रैक्चर से नहीं, बल्कि उससे जुड़ी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। क्यों टूटती हैं हड्डियां इतनी आसानी से? उम्र के साथ हड्डियां कमजोर होती जाती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का खोखला होना, एक आम बीमारी है। बैलेंस की कमी, नजर की कमजोरी, चक्कर आना, गिरने के कारण बढ़ा देते हैं। और गिरने के कारण भी छोटे छोटे हो सकते हैं, जैसे फर्श पर पड़ी चप्पल, ढीली दरियाओं, अंधेरे में चलना या जल्दी जल्दी फोन उठाने दौड़ जाना। मानसिक असर भी होता है। एक बार गिरने के बाद बुजुर्गों में गिरने का डर घर कर जाता है। वो चलना फिरना कम कर देते हैं। इससे पैरों की मांसपेशियां और भी कमजोर हो जाती हैं। बैलेंस और खराब होता है और फिर अगला गिरना और ज्यादा संभव हो जाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है, इसे रोका जा सकता है। कुछ आसान लेकिन असरदार उपाय। बाथरूम में ग्रैब बार्स लगवाइए ताकि पकड़ने के लिए सहारा हो। घर में रात को लाइट जलती रहे, खासकर वॉशरूम तक के रास्ते में। फिसलन वाले चप्पल या मोजे न पहने। एंटी स्किड फुटवेयर अपनाएं। कैल्शियम और विटामिन डी का सेवन करें। अगर हड्डियां कमजोर हैं तो डॉक्टर से पूछकर मेडिकेशंस लें। हल्की फुल्की कसरत या योग करें, जिससे बैलेंस और ताकत बनी रहे। एक प्रेरणादायक कहानी। नूरा दीदी 85 साल की। कुछ साल पहले हाथ की हड्डी टूटी थी। उसके बाद उन्होंने खुद में और घर में कई बदलाव किए। सपोर्ट रेलिंग लगवाई, नरम रोशनी वाले नाइट लैंप लगाए और जेंटल योग क्लास ज्वाइन की। अब वे और भी सक्रिय हैं और दोबारा किसी बड़ी चोट से बची रहीं। याद रखें, कूल्हे की हड्डी टूटना सिर्फ एक गिरना नहीं है, यह जिंदगी को बदल सकता है। अगर आप या आपके माता पिता 70 से 80 के पार हैं, तो गिरने से बचाव करें, हड्डियों को मजबूत रखें और चलते फिरते बने रहें। स्वस्थ और स्वतंत्र जीवन जीना संभव है, बस थोड़ी सावधानी और सजगता जरूरी है। अंतिम विचार। हमारी आज की बातचीत अब अपने अंतिम मोड़ पर पहुंच रही है। हमने 80 साल की उम्र के बाद होने वाली 5 सबसे बड़ी जानलेवा समस्याओं के बारे में जाना। लेकिन इसका मकसद डर फैलाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सक्षम बनाना है। जिंदगी की हर उम्र अनमोल होती है और सही जानकारी के साथ हम ऐसे फैसले ले सकते हैं जो न सिर्फ हमारी उम्र बढ़ाएं, बल्कि उन सालों में गुणवत्ता और आत्मनिर्भरता भी बनाए रखे। याद रखिए, बचाव और जल्दी पहचान, ये 2 सबसे बड़ी ताकतें हैं जो हमारे हाथ में हैं। हमारी उम्र के साथ साथ शरीर भी बदलता है और इसलिए हमारी सेहत को लेकर सोच भी बदलनी चाहिए। दिल की बीमारी, कैंसर या स्ट्रोक आम जरूर हैं, लेकिन अटल नहीं। आज बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव लाकर बड़ी बड़ी परेशानियों से खुद को बचाया है। जैसे संतुलित भोजन, हल्की फुल्की कसरत, तनाव से दूरी, धूम्रपान से परहेज और सबसे जरूरी नियमित चेकअप। इनमें से हर छोटा कदम मिलकर बड़ा असर डालता है। सच ये भी है कि हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती। उम्र बढ़ने के साथ चुनौतियां आती हैं और कुछ बातें हम चाहकर भी नहीं बदल सकते। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारी जिंदगी का कोई मतलब कम हो गया है।
आपका अनुभव, यादें, रिश्ते और जज्बा, यही सबसे कीमती चीजें हैं। हर पल को पूरी तरह जिए और उन लोगों के साथ समय बिताए जो आपको हौसला देते हैं। अब आपकी बारी है। नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए, आज आपने सबसे ज्यादा क्या सीखा और क्या आप अपनी जिंदगी में कोई बदलाव करने की सोच रहे हैं? आपके विचार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। उन्हें पढ़ना हमें हिम्मत और प्रेरणा देता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और मददगार लगा हो, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनों के साथ शेयर करना न भूलें। आपका छोटा सा सहयोग हमें ऐसी और उपयोगी सामग्री बनाने में मदद करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहने के लिए, भरोसा दिखाने के लिए और अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी खुद उठाने के लिए। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें और जीवन को पूरी तरह जिए।